गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। सर बीपीएससी पीटी के लाखों कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर ये है कि उनके ओएमआर का स्कैनिंग शुरू हो चुका है। इसका ये मतलब है कि आपका रिजल्ट 10 से 15 नवंबर के बीच में कभी भी देखने को मिल सकता है। अब ओएमआर का स्कैनिंग शुरू हुआ है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि फाइनल आंसर की भी तैयार कर लिया गया है। उसके लिए 12 तारीख तक आपको समय दिया गया है, लेकिन स्कैनिंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो एवोल्यूशन से पहले की आपकी कॉपी और एवोल्यूशन के बाद की कॉपी दोनों ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। इस बार से एक नया ये पहल शुरू किया गया है बीपीएससी के द्वारा। आप देख सकेंगे दोनों ही स्थिति के अपने कॉपी, इसीलिए ओएमआर का स्कैनिंग किया जा रहा है। लेकिन आपके पास समय अभी भी एक दिन का है कि आप अपने आपत्ति को भेज सकते हैं। उसी के संबंध में देखिए आज ये एक खबर आई है, उसको जो हम लोग पढ़ लेते हैं, बाद में इसका एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीपीएससी ओएमआर सीट की स्कैनिंग शुरू, 15 नवंबर तक परिणाम। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक प्रतियोगी संयुक्त परीक्षा के बाद उसकी ओएमआर सीट का स्कैनिंग शुरू कर दिया गया है। आयोग की ओर से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से किया जा रहा है। आयोग कार्यालय में फुल प्रूफ व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया का वीडियो मॉनिटरिंग की जा रही है। इसका बैकअप भी 1 साल तक सुरक्षित रहेगा। मतलब कि जो भी ओएमआर स्कैनिंग की जा रही है वो आयोग के कार्यालय में ही की जा रही है और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जा रहा है। 1 साल तक इसका बैकअप भी रखा जाएगा। जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब बहुत सारी की बात आपत्ति उठ रही थी, तो उसको उसके निराकरण के लिए आयोग के सचिव अमरनाथ कुमार ने बताया कि 67वीं पीढ़ी का ओएमआर सीट का स्कैनिंग शुरू कर दी गई है। 15 नवंबर तक इसके परिणाम जारी कर दीजिएगा। 15 नवंबर तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 से 15 नवंबर के बीच में ही कभी भी आपको ये जारी हो जाएगा। 15 नवंबर तो लास्ट डेट है, लेकिन ये एक मोटा मोटी टारगेट है, ठीक है ना। उसके बाद सफल अभ्यर्थियों की ओएमआर लॉगिंग में ओएमआर कॉपी डाल दी जाएगी। मतलब आप लोग जो 67 का पीटी का फॉर्म भरे हैं ना, जहाँ से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किए हैं, आपका जो लॉगिन होता है, ठीक है ना, सेक्शन वाला, जहाँ से आप अपना मेंस का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, तो उसी सेक्शन में आपका जो ओएमआर होगा उसको डाल दिया जाएगा। इसके बाद वो अपने मूल्यांकन से पहले और बाद की ओएमआर सीट को देख सकेंगे। तो उस सेक्शन में जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ना, तो उसी सेक्शन में आप अपना ओएमआर से पहले, मतलब मूल्यांकन से पहले का ओएमआर और मूल्यांकन के बाद का ओएमआर दोनों डाल दिया जाएगा। और यहीं तक बात खत्म नहीं होती है। अभी 66वीं तक लोगों को मेंस के लिए अपना आरटीआई, मतलब मेंस कॉपी के लिए आरटीआई दायर करना पड़ रहा है। इस बार भी मैंने भी किया है, अभी तक नहीं आया है। तो उस झंझट से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। पोस्टल ऑर्डर और तमाम तरह की चीज़ें, उसको भी जब आप मेंस दीजिएगा, जिसका भी सिलेक्शन पीटी के बाद मेंस में होगा, वो मेंस देंगे तो मेंस का कॉपी भी आपकी इसी लॉगिन वाले सेक्शन में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए बीपीएससी के द्वारा जो एक पहल की गई है। तो वहाँ पर आप देख सकेंगे ओएमआर सीट देख सकेंगे, मतलब अपने लॉगिन सेक्शन में मूल्यांकन से पहले और मूल्यांकन के बाद के दोनों ओएमआर सीट देख सकेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शुक्रवार को आयोजित 67वीं प्रारंभिक पुनर्परीक्षा का प्रोविजनल आंसर की 1 अक्टूबर को जारी किया था। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति को आयोग के पास साक्ष्य सहित आवेदन 12 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक पहुंचना है। इसके बाद आयोग आपत्ति को विशेषज्ञ से दिखाने के बाद आदर्श उत्तर तैयार करेगा। जी हाँ, अभी आपका ओएमआर स्कैनिंग इसलिए शुरू कर दिया गया है क्योंकि आपको पता है कि करीब 5.5 लाख या 5.25 लाख जितने भी स्टूडेंट अपियर हुए हैं, सबके ओएमआर कॉपी को स्कैन करना है और वो वाला भी डालना है, ठीक है ना, वो वाला भी लॉगिन सेक्शन में डालना है। और जब आपको 12 तारीख के बाद 12 तारीख तक आपका जब आपत्ति पहुंच जाएगा, जिसके लिए अभी भी आपके पास मात्र एक दिन का समय है, एक दिन या मोटे तौर पर जो पटना वगैरह में उनके लिए बोल सकते हैं, तो आपके पास किसी भी प्रश्न पर आपत्ति या उम्मीद है, आप लोगों ने भेज दिया, अभी भी नहीं भेजा है, जो पटना के आसपास है निश्चित रूप से भेज दें। कोशिश करें कि पहुँच जाए, कल ही तक पहुँचना है। हालांकि अब तो समय बहुत कम है, क्योंकि कल शाम को 5 बजे तक ही पहुंचना है आपत्ति आयोग के ऑफिशियल, मतलब आयोग के कार्यालय में, तभी उन आपत्तियों पर विचार विमर्श होगा। और 12 के पहुंचने के बाद हमको लगता है उसके 1 से 2 दिन के अंतर्गत बैठक बुला करके फाइनल आंसर की पर मुहर लग जाएगी और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका एवोल्यूशन हो जाएगा। तो 1 महीना के अंदर एवोल्यूशन और फिर रिजल्ट तैयार करने की बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, अच्छी बात है। कट ऑफ क्या रहेगा वो तो देखने वाली बात होगी। कोई क्वेश्चन चेंज होगा निश्चित रूप से, 1-2 क्वेश्चन का तो चेंज होना चाहिए, फिर भी हमको लगता है 105 वगैरह ठीक ठाक है यूआर वगैरह के लिए। चलिए, देखना है अब आगे क्या होता है। उसी के साथ आप देखिए, जो बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा है उसका भी परिणाम आ गया है, 31वीं न्यायिक का। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि महिला इस बार टॉप रही है। और कट ऑफ की आप बात कीजिएगा तो ये जो कट ऑफ है, 2 कट ऑफ देखिए, इस बार बीसी के लिए महिला के लिए कट ऑफ अलग से जारी नहीं किया गया। बीसी में पुरुष और महिला दोनों के लिए एक ही कट ऑफ पर काम किया गया। उनका ये तर्क था कि बीसी में जो 35% महिला हैं वो इसी कट ऑफ में आ गई हैं, तो इसीलिए हमको अलग से इसका कट ऑफ जारी नहीं करना पड़ा है। और एक और शायद है जहाँ पे आपको महिला के लिए कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, ठीक है ना,
नेक्स्ट शिवा में। चलिए इसको हम लोग ज़रा यहाँ से देखते हैं, और एक मिनट, ये जो कट ऑफ वाला चीज़ है इसको ज़रा हम लोग यहाँ से देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देख लीजिए, ये था ना विज्ञापन संख्या 4/2020, तो इसके अंतर्गत आपको जारी कर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि वही चीज़ है, मतलब कि अब देखिए साक्षात्कार में शामिल एक महत्वपूर्ण चीज़, सर पहले यह ध्यान रखिएगा कि साक्षात्कार में शामिल 688 उम्मीदवारों में से कुल 278 उम्मीदवार को साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता प्रदान यानी 35% से कम अंक प्राप्त हुए। ये भी एक बहुत विडम्बना की बात है कि ऑब्वियसली 35% अंक आपको हर एक सेक्शन में प्राप्त करना है, चाहे पीटी में, मेंस में या फिर इंटरव्यू में। वो 35% अंक भी नहीं प्राप्त किए हैं, तो ये बहुत एक स्थिति है दिखलाने वाली, क्योंकि 120 का 35% निकाल लीजिए, इतना का नॉर्मली होता है ना किसमें, तो जो नॉर्मल वाला एग्जामिनेशन होता है 66-67 या जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें, तो उसका 35% आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो उसमें नहीं आएगा तो आप छांट दिए जाएंगे। और तदालुक में 278 उम्मीदवारों की मेधा में शामिल नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है 278 उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवार अन्य कारणों से अनर्हत हो गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से कारण हैं जो आपको मेंस में भी अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, साक्षात्कार में शामिल एक उम्मीदवार अनुक्रम इतना द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत आरक्षण कोटि का दावा किए जाने एवं मुख्य लिखित परीक्षा में वास्तविक कोटि से कट ऑफ अंक से कम अंक प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप मुख्य लिखित परीक्षा का परीक्षाफल रद्द कर दिया गया। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इस बार जो फॉर्म आप लोग भरे हैं सर का, उसमें आपने जो आरक्षण का कोटि का दावा किया है, तो उस कोटि को सत्यापन के लिए आपके पास जो लास्ट फॉर्म फिलअप का डेट था उससे पहले CO लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपके साथ ये समस्या होगा। वो नहीं होगा तब आपको जनरल से रिजल्ट कंसीडर करेगा इस बार पीटी में। अभी चूंकि तो रिजल्ट आना है, फिर यदि जनरल से आपका देखिएगा कट ऑफ है कि नहीं है, ठीक है ना। अभी मान लीजिए कि आपने 67 में BC या EWS या फिर कुछ ऐसा सेक्शन मार दिया है और उसका कट ऑफ कम गया है, ऑब्वियसली जनरल से तो कम ही जाएगा, और आप उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट काउंसलिंग के समय पब्लिश नहीं कर पाइएगा वहाँ पे, तो क्या होगा, इसी तरह से आपको छांट दिया जाएगा। उस कंडीशन में एक चीज़ देखा जाएगा कि क्या यदि आपको मान लीजिए कि जनरल का इस बार कट ऑफ मान लीजिए कि 106 गया और आपका कट ऑफ BC में 104 चला गया है, तो आप 104 तो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए। यदि आप नहीं पेश करते हैं तब आपको देखा कि आपको 106 या 106 से ऊपर है कि नहीं है, तब आपका कंसीडर कर लेगा रिजल्ट। यदि वो नहीं होगा तब आपका रिजल्ट रिजेक्ट कर दीजिएगा, जैसा कि इस कंडीशन में हुआ इस छात्र का जिसका रोल नंबर 10-20-89 है। 4 उम्मीदवारों का अनुक्रमांक इतना 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 कि LLB योग्यता रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के बाद होने और रजिस्ट्रेशन के समय उक्त उम्मीदवारों द्वारा गलत घोषणा के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। ये LLB का रजिस्ट्रेशन आपको मैं नॉर्मल कंडीशन में समझा रहा हूँ कि LLB की योग्यता रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के बाद का होने का है, ठीक है ना। आप इसको उस कंडीशन को छोड़िए, आप नॉर्मल समझा रहे हैं। आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, वो आपको समय से पहले हो जाना चाहिए, पीटी रिजल्ट से पब्लिकेशन से पहले के हो जाने चाहिए। यदि किसी ने अपेयरिंग वगैरह भी भरा होगा तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से 408 उम्मीदवारों के परीक्षा का साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर संयुक्त मेधा सूची तैयार किया गया, ठीक है ना। और ये सब चीज़ हो गया। अब आइए यहाँ पे कैटेगरी में देखते हैं कि कट ऑफ कितना है। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका कट ऑफ है। यहाँ पर भी देख लीजिए कि नॉर्मली 537, 536 इस बार UR का भी गया था 66वीं में, और यहाँ पर भी देख लीजिए अनरिजर्व में भी 536 गया है UR का कट ऑफ। तो 457 से 536 तक का सफ़र तय करना है। अब यहाँ पर आप देखिए तो जो कट ऑफ का डिफरेंस है, यानी कि मतलब कि इंटरव्यू का वो कितना जा रहा है, वहाँ पे आप देख लीजिए तो 79, यानी कि कोई 70 से 89 नंबर ले आते हैं इंटरव्यू में तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ पर भी हो जाएगा UR कैटेगरी में, ठीक है ना। हालांकि ये मारामारी ज़्यादा होता है आपको जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में होता है, कैटेगरी वाले को 100 नंबर लाना पड़ता है अपने मतलब कि मेंस कट ऑफ से लेकर के फाइनल सिलेक्शन के लिए। हालांकि जनरल में ये 80-85 के आसपास रहता है, यहाँ पे 79 रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे क्या बताया जाएगा कि मुख्य लिखित परीक्षा में पिछड़ा वर्ग यानी कि BC, अंतिम परीक्षाफल में अनारक्षित कोटि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS में भी देख लीजिए, EWS में अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं कोटियों में महिलाओं के अनुमान रिक्तियों के अनुसार पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवारों के स्वतः चयनित हो जाने के में अनुसूचित कोटि में रिक्तियों के अनुसार पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप उक्त कोटि में महिला कोटि के लिए अलग कोई कट ऑफ नहीं जारी किया गया। यहाँ पे देख लीजिए अनरिजर्व के लिए महिला कोटि के लिए अलग से कट ऑफ इतना ही % लगभग इनका सिलेक्शन हो गया है, या फिर उसी कैटेगरी में सिलेक्शन होगा। EWS के लिए भी आप देख सकते हैं
बीसी के लिए देखिए, बीसी फीमेल के लिए तो कोई कट ऑफ ही नहीं जारी किया गया है यहाँ पे। बीसी फीमेल को उतना ही पे मतलब इतना जितना है उतना ही में सबका सिलेक्शन 35% हो गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो खैर इन चीज़ों के लिए आपको पहले तो मेंस पास करना पड़ेगा, पहले तो पीटी पास करना पड़ेगा, पीटी के बाद मेंस पास करना पड़ेगा, फिर आपके लिए ये इंटरव्यू वाला सेक्शन का जो सुनहरा दौर होगा अपने आप को देखने का वो मौका मिलेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को के लिए। जम के मेहनत कीजिए और उम्मीद कीजिए कि आप भी उस कंडीशन में हों कि इस तरह की चीज़ों का आप मिलाएँ कि मेरा इंटरव्यू में कितना है, पहले तो मेंस में कितना है और यहाँ पे इंटरव्यू में कितना है, तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा और सिलेक्शन भी आपका होगा निश्चित रूप से। अभी से तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट।